Oh, Sahil, welcome to Bollywood Live. Well, यार I'm here. दाढ़ी बड़ी बढ़िया लग रही है। क्वारंटाइन लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। थैंक्स यार। कटप्पा थोड़ा सा शर्मा जाएगा जब एक बार ये लॉकडाउन खत्म होगा ना मुझे देख के। आई स्वेयर मुझे सबसे पहले दिमाग में ये आया कि किसकी तरह दिख रहा है साइलेंट फुल ऑन कटप्पा की तरह दिख रहा है यार। बड़ा मजा आया तो देखकर। मैं ये बाहुबली 3, 4, 5, 65, 110 करने के लिए ऐसा सब बाहुबली से पूछ लो। ऑलराइट चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ सब लोग ने आपको एक क्वेश्चन तो पूछा रहेगा कि लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है एंड ऑल राइट। मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो आपके आगे का प्लान क्या है? अगर आगे लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो आप क्या करोगे? यार क्या अगर प्लान? लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो उस रात बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ड्रेन करूंगा अपने टीयर्स में, टीयर्स ऑफ सो मेनी अदर लिक्विड बेस्ड थिंग्स दैट यू कैन कंज्यूम। उसके बाद अगले दिन एक नया सवेरा यार। जैसे अपने आप को बिजी रख रहे हैं वैसे ही बिजी रखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि और ज्यादा बिजी हो जाए। थैंक गॉड आई एम स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट। मैं पूरी तरीके से टेलीविजन और फिल्म्स पे गया नहीं था, तो हुँ, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग मी बिजी राइट नाउ। आप हुँ, रोज देखोगे एक नया इंस्टाग्राम वीडियो है, हर हफ्ते एक यूट्यूब वीडियो है। दैट इज मोस्टली बिकॉज यार मैं अपने आप को बिजी रखना चाहता हूँ एंड देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी लाइक अस यार। राइट, मतलब वी नीड समथिंग और द अदर टू लुक फॉरवर्ड टू। इसीलिए मैं काफी लोगों से कहता हूँ, सब लोग कहते हैं यार यू आर सो मच फुल ऑफ एनर्जी और तुम तो एक्सट्रोवर्ट हो। हाउ आर हुँ, यू कीपिंग सो नॉर्मल एंड हाउ आर यू कीपिंग सो सेन इन दिस टाइम्स ऑफ लॉकडाउन। आई हुँ, नो फॉर अ फैक्ट मैंने ना एक स्ट्रैटेजी अपनाई है भाई। 10 चीजें हैं जो मुझे पसंद है, जो मैं घर में कर सकता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो 10 चीजें। वो 10 चीजें ना बस ऑर्डर चेंज करके रोज करने की कोशिश करनी है। दैट हुँ, इज इट। And you won't run out of 10 things. I am very sure. ऑलराइट, ओके। सो गुड न्यूज़ की बात करें, मैं काफ़ी दिन पहले जतिन से बात कर रहा था, वहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार साहिल से भी बात करनी चाहिए। वी वर टॉकिंग अबाउट 83। सो द गुड न्यूज़ इज़ लाइक यू आर पार्ट ऑफ एन एन्सेम्बल कास्ट जो इतना टैलेंटेड कास्ट है। सो आई वांट टू नो सम इनसाइट फ्रॉम दैट। जतिन ने तो काफ़ी इनसाइट्स दिए मेरे को कि शूटिंग प्रोसेस कैसा था, क्या रहा वहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड लोग एक सेट पे मिलते हो आप, तो वहाँ पे एनर्जी कैसी रहती है वो टाइम पर और क्या आपको इंस्पायर करता है वहाँ पे लाइक टू गिव योर बेस्ट? यार बात ये है कि एवरीबॉडी वाज अ स्टार इन देयर ओन मेकिंग। अगर आप देखोगे तो डिजिटल से स्टार्स थे, पंजाब के स्टार्स हैं, आप देखोगे साउथ का स्टार है, मराठी सिनेमा के स्टार्स हैं। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए ना, टू जस्ट हैव दैट ड्राइव टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जब आपको लगता है कि नहीं यार आप काफी ज्यादा ग्रेट एक्टर्स और ग्रेट टैलेंट से घिरे हुए हो, हुँ, all you can do is be the hardest worker room in the world. ओके, Sorry, all you can be is the hardest worker in the room, and that is what I did. I think काफी टाइम ऐसे थे जब मेरी फील्ड में जरूरत भी नहीं थी, शायद मैं फ्रेम में इतना सा दिख रहा हूँ, पर उसके बावजूद भी वो फ्रेम के ऐसे होते हुए भी मैं वहां पे खड़ा रहता था 24 घंटे। आई वॉज अप फॉर इट, आई वॉज एट इट एंड नॉट जस्ट दैट। कई बार ऐसा होता था कि यार मेरे कूल्हे दर्द हो जाते थे स्क्वाट करते करते, राइट, ऊपर नीचे रोज के 200 250 स्क्वाट्स होते थे। तो वो सब कुछ देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि ब्रो देख, ये फिल्म बहुत बड़ी है और इसमें यू डोंट हैव टू गिव योर बेस्ट is okay for the rest, but you हुँ, have to be the best of the best. And that is what I tried, yeah. With an ensemble like this, jahan everybody is pushing you to do better, everybody is getting along with everybody. Ranveer being the captain, and he was truly the captain of not just the cast, he was also the captain on field and off the field also, and behind the scenes also. So yeah, the only thing that I wanted to achieve was my best. And my हुँ, best ko bhi roz push karna padta tha. So I guess that was the energy. It was very positive. And with Kabir Khan helming the team as the captain of the ship, I mean, you राइट। cannot expect anything less than fireworks. ऑलराइट बिकॉज़ आई वांटेड टू आस्क यू, मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले पूछा था कि आप फ़िल्मों में कब जाने वाले हो या कुछ कर रहे हो। सो व्हाई 83 वाज़ द राइट थिंग फॉर यू टू लाइक ये क्यों लगा कि हाँ, मुझे ये प्रोजेक्ट से डेब्यू करना चाहिए? यार सो काफी टाइम फिल्में आई, स्क्रिप्ट्स आई जहां पे मेरे को कह रहे थे यार कैरेक्टर रोल्स कर लो, पैरेलल रोल्स कर लो, बट देन ऐसा स्क्रिप्ट है, ऐसा ये है, ऐसा वो है, या हीरो का दोस्त आ जाओ। बट मैं कभी इतना ज्यादा ना इंक्लाइन नहीं हुआ। जब मेरे पास क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि द प्रोजेक्ट वाज़न्ट ग्रेट इनफ और देन द प्रोजेक्ट वर्कड आउट बट देन इट नेवर टुक ऑफ। तो किस्मत भी एक नाम की चीज होती है। बट राइट, सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई थिंक मुकेश छाबड़ा थॉट कि यार इनको एक ऐसा सा
लड़का चाहिए who Right. exists without a hairstyle and who can play Sayyid Kirwani. And Kabir Khan also shortlisted me and called me for a meeting. I went for a meeting and the meeting was epic. He talked to me as if, matlab, you know, it was literally like a normal conversation, two people on the table discussing films, Right. discussing digital content, discussing so many other things, discussing his love for sports because I Mhm. am a sports anchor as well. तो Right. वो जब हुआ मैंने रियलाइज किया यार कुछ 12-14 लड़के होंगे इसमें, मैं Mhm. इस फिल्म में क्या करूंगा, मैं 3-4 लोगों की फिल्म तो कर नहीं रहा, मैं 12-14 लड़कों की फिल्म क्यों करूं। Right. फिर मेरे को बोला गया यार एक बार ना तो स्क्रिप्ट पढ़ ली। भाई जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, आई रियलाइज्ड कि अगर ऐसी फिल्म में आप पीछे ऐसे पेड़ बन के भी खड़े हो ना Mm. तो आपको करना चाहिए। Okay. द स्क्रिप्ट वाज सो नरिशिंग, इतना मीट था स्क्रिप्ट में, इतना जूस था, इट वाज सो सब्सटैंशियल। और मुझे लगा कि अगर मैं इसका पार्ट नहीं बनाना तो मैं सिनेमा की हिस्ट्री का पार्ट बनने से चूक जाऊंगा, और अगर मैं चूक गया तो किसी और के पास चली जाएगी। तो Right. इवन इफ इट्स फॉर लिटरली लाइक 4 scenes and 10 catches or 50 appearances on screen in an ensemble, Mm. I thought it was too good to be true. राइट, बिकॉज़ आपकी बातों से भी लग रहा है कि काफ़ी सोच समझ के आपने ये चीज़ें की है, राइट? सो बात करें तो इस टीम के कैप्टन की, ओके, Yeah. काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस भी आए कि जब रणवीर सिंह होता है सेट के ऊपर, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका उसके साथ में पर्सनल रिलेशन कैसा रहा? क्या सीखने मिला, क्या सीखने नहीं मिला आपको? वो कैसे रहते हैं सेट पे? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज़ जतिन ने कुछ इनसाइट्स दिए, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ वो इनसाइट्स आपके साथ में। पहले तो जतिन के इनसाइट्स बताओ। भाई ऐसा थोड़ी ना। अच्छा, मैं अपने इनसाइट बताता हूँ फिर बता देना जतिन ने क्या जी। था। यार मेरा इनसाइट ये था कि मैं जब यूट्यूब पे कंटेंट करता होता था, तो अभी भी करता हूँ बट उस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही फायर थी। हुँ, तो हुँ, सब कहते थे यार इसमें जो एनर्जी है वो रणवीर सिंह जैसी है। ऐसा लगता है कि ये बिना जिम मेंबरशिप का रणवीर सिंह है। उसको बाजीराव कहते थे तो मैं पंजाब से हूँ तो मैं पाजीराव हो गया। या सबका बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती थी एंड काफ़ी टाइम पर ना पार्टीज़ में मेरे को बोला जाता था, "अरे! तेरा फेवरेट का गाना आ गया, ए ततड़ ततड़ ततड़े मल्हारी" व्हाटएवर। सो वो सब मद्देनज़र रखते हुए टू नाउ शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद हिम। आई मीन इमेजिन जब मैं यूट्यूब फैन फेस्ट होस्ट कर रहा था, तब हमने ततड़ ततड़ की जगह गाने में खटर खटर डाला था। So from that space to now sharing the screen space with him, even if it was for whatever many minutes or hours or that much of time in that many months of shoot, I think it was no less than a dream. Number one. Number two, वो ना खुद तो अच्छा करता ही है, but he propels you to also do much better. ओके। उससे सीखना कि एक सेट पे कैसे बिहेव करते हैं, रणवीर से सीखना कि एक शॉट में कैसी कंसंट्रेशन चाहिए बिफोर एंड व्हाइल डिलीवरिंग इट, किस तरीके का मीटर ब्रेक होता है एक्टिंग में या डायलॉग डिलीवरी में। उसने कभी सिखाया नहीं बट उसको देख के इतना सब कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज माय फर्स्ट फिल्म। सो रणवीर व्हाइल ही वाज द ऑन फील्ड, and in terms of on field, I also say, you know, behind the scenes captain, the captain of the ship was Kabir Khan. जितना कबीर खान से सीखने को मिला उतना तो मैं मतलब लाइफ में नहीं सीख पाऊंगा यार। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब starting from there were some shots where I was just being Sahil Khattar and Kabir साथ, अरे यार खट्टर नहीं चाहिए यार, किरमानी चाहिए किरमानी। So from gradually going to Mr. Sayyid Kirmani and then him saying one day के यार अब जो तूने किया है ना, अब मजा आ गया। So from ओके। this and from sharing screen space with Ranveer, not just that, रणवीर के साथ एक आई थिंक मुझे जिंदगी भर वो एक सीन याद रहेगा। एंड we were doing that one scene where the partnership was about to happen. There was a world record winning partnership राइट। between Sayyid Kirmani and Ranveer Singh. हुँ। Between Sayyid Kirmani and Kapil Dev. अच्छा ये फंबल वंबल निकाल देना। Between सैयद किरमानी एंड कपिल देव। तो उस दिन ऐसा होता है सारी विकेट्स गिर रही होती हैं हुँ। एंड फिर एक सीन आता है जिसमें आपको एपिक प्रोपोर्शंस का बिल्डअप दिखेगा एंड देन राइट। मूविंग फॉरवर्ड हाउ किरमानी कंट्रीब्यूट्स इन द जर्नी ऑफ इंडियन टीम ऑफ 83 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड गोइंग इनटू द फाइनल्स ऑफ दैट हुँ। टूर्नामेंट। तो वो सीन में ना काफी सारी चीजें इकट्ठी आई। जब रिहर्सल हो रही थी तो रणवीर सेड यू नो लॉक द आईज एंड डू नॉट डू एनीथिंग एल्स and just say what you feel because I know you're getting into the mood, I'm also getting into the mood, let's get into the mood and kill it। वो जब सीन हुआ ना भाई, मैंने अपने 2 डायलॉग बोले, बीच में रणवीर का डायलॉग सैंडविच था
और 3 महीने की शूटिंग में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, मतलब 83 के पूरे शूट में, कि हम्म, किसी के सीन के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो हाँ, और ये रिएक्शन आए। पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ, कबीर ने 10 सेकंड बाद बोला अरे कट, एंड द होल सेट वाज थंडरसली अपलॉडिंग, दे वाओ, स्टूड अप, standing ovation for 30 seconds, and then there were messages that followed from the set on my phone. तो आई गेस वो जो फीलिंग है वो बिल्कुल ना आती अगर रणवीर ना होता। मैं तो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ना आती अगर कबीर भी ना होता। सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज टू। अगर एनर्जी की बात करो भाई, एक्चुअली मैं थक ही नहीं सकता यार, देखो सो मेनी थिंग्स। अगर एनर्जी की बात करो तो मैं और रणवीर थोड़ा, एमिनेम का गाना है लव द वे यू लाइक रिहाना के यस, साथ ना, उसमें देयर इज दिस लाइन कॉल्ड व्हेन अ वोल्केनो मीट्स अ टॉर्नेडो। या, तो हाल हो गया था यार, व्हेन एन ओके, इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स ना, स्टेट ऑफ इनर्शिया हो गया था हमारा। अरे अरे और अरे, हम लोग पागल हो जाते थे यार, मतलब कई बारी कबीर सर कहते थे अरे यार शॉट ले ले, तुम्हारा हो गया तो कर ले यार, क्या कर रहे हो, अरे किरी को कोई मार दो यार, ये क्या हो रहा है। सो ओके, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। सो वो भी पैरोडी बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था रणवीर। चलो बिहाइंड द सीन मस्ती करनी होती थी और मैं भी बहुत ज्यादा तेज हूँ पैरोडीज बनाने में। तो हम वो तो दोनों एक हमें सब दूसरे को पता कहते थे है। अरे 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 अरे, तू क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इस गेम का, नहीं भाई तू मेसी है, अरे तू पेले है, नहीं तू मैराडोना है। तो वो ट्रिप बहुत ज्यादा सही था। तो आई गेस ये डेब्यू आपके साथ, डेब्यू के साथ साथ एक काफी लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा है जहाँ पे आपको काफी चीजें सीखने मिली है। तो टॉकिंग अबाउट कबीर सर, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ वो इम्प्रोवाइज करने देते नहीं, नहीं है पहले ज्यादा सेट। पहले मुझे बता जतिन ने क्या बताया। अच्छा नहीं, वो मैं तुमको ऑफ कैमरा बताता हूँ, अभी चलेगा? नहीं, नहीं अभी। जैसे आपने कहा वैसे सेम टू सेम उनका जैसा रिलेशन रहा है रणवीर के साथ में। इस सेट की उनका भी एक स्पेशल बॉन्ड था उसके साथ में, रणवीर के साथ में, जहाँ एक दूसरे की वो खींचते जरूर थे सेट के ऊपर, बट जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता था दे यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट? फिर शॉपिंग पे निकल जाना, वो छोटा सा मार्शल का स्पीकर लेके गाना बजाना एंड एवरीथिंग, छोटी मोटी इनसाइट्स जो देते थे के बारे में, वो सब है मेरे पास में। अभी मैं बोलने जाता हूँ 5-10 मिनट लग जाएंगे। तो मैं नहीं जानना नहीं चाहता वो हूँ आपसे, इंटरव्यू में आपका ले रहा हूँ। ओके, सो मैं जानना चाहता हूँ कबीर सर को, जहां तक मैं जानता हूँ काफी इम्प्रोवाइज करने देते नहीं अपने एक्टर्स को, राइट? सो आपने ऐसा कभी हुआ है कि आप इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की और आपको डांट दिया गया हो और बोला कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए? यार हमेशा से ना, सो कबीर इज वाइल, आई थिंक तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा इंफॉर्मेशन 19-21 तरीके से मिला है, बिकॉज आई फील ही वाज गेम फॉर इम्प्रोवाइजेशंस यार। ओके, बट इम्प्रोवाइजेशंस ओनली जो कि एक, क्योंकि वो स्क्रिप्ट 100% लेके गए हैं, उनके लिए ड्राफ्ट लॉक। अगर वो 100 को 110 पे नहीं लेके जा रहा तो मैं इम्प्रोवाइजेशन क्यों करूंगा यार, मैं किसी ओके, की इम्प्रोवाइजेशन क्यों लूंगा। सो राइट, while he comes from a documentary school of thought where improvisation is the key and they have to change things while they are on the go. Kabir I think was not very strict. एक बारी मेरा सीन था जब मेरा डायलॉग पहले आना था और फिर उसके बाद कुछ डायलॉग आने थे, फिर मेरा डायलॉग आना था, तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी प्रेपरेशन का क्या, मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ू। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। So that has also happened with me. ओके, So I think Kabir as a filmmaker has taught me a lot personally. I don't think मेरे से ज्यादा कोई सीखा होगा कबीर से, ओके, because this was my first film. बाकी सबने एक एक दो दो सीन फिल्मों में करे हुए हैं, मैंने तो एक भी सीन नहीं किया था। मैं तो कट्टू ऐसा इतने बड़े धड़ल्ले में बस धक्का मार दिया और कहते जाओ बेटा सीख के आओ कुछ। तो ओके, कबीर ने मेरा हाथ पकड़ के मतलब मेरे को इस फिल्म के थ्रू लेके गया है। एंड वाओ, हैट्स ऑफ हिम यार, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ही सेड कि यार यू नो व्हाट किरी भाई वोंट डू सच थिंग्स, टू अ पॉइंट वेयर द होल सेट वाज अपलॉडिंग फॉर 30 सेकंड्स। तो मतलब वो एक जर्नी जो मैंने अपने आप में जी है, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट कबीर फॉर श्योर। ऑलराइट, ओके, दैट्स अ वेरी गुड वन, गुड, इंटरेस्टिंग। ओके, तो मेरे पास अभी फटाफट खत्म करते हैं, मेरे पास कुछ सोशल मीडिया क्वेश्चंस है आपके लिए। ओके, ओके क्वारंटीन को लेके, राइट? सो प्रिपेयर्ड हो? Okay, so the first question that I have is, आपने recently you opened up about dating Shruti Pathak, the singer, right? So people are asking, give us some gup that how it all started. भाई सो आई नेवर ओपनड अप एंड नॉट दैट ऐसा कुछ था या नहीं है। आई जस्ट फील के उस टाइम पर आई जस्ट विश somebody who was special in my life a very happy birthday, and that's it, and then everybody just picked it up.
and not that there was dating, there wasn't any dating. I won't comment on that, but Okay. I think she always will hold a special place in my life, and she still does. So you guys are not dating. There is nothing to this question. Okay, I got it. Okay, I got it. ठीक है, fine. Okay, so if you had given a choice कि आपको किसी के साथ लॉकडाउन पार्टनर चुनना है, so who will be that celebrity partner you'll choose to be locked down in? Oh, that's a good one. I think Adam Sandler, यार. Okay. एडम सैंडलर इसलिए क्योंकि ना मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एडम सैंडलर से, नॉट बिकॉज के यू नो ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर, but his writing is something that really takes me to places. His journey is something जो मैं जीना चाहता हूँ, and that is why I've started writing again, and now I've gotten into stories and probably we'll write films together. But Adam Sandler की films ऐसी थी जो वो खुद ही लिखता था, खुद ही उसमें act करता था, and there were people backing him. So I want to learn that art because that is my end goal, and I'm very happy that right now I am moving an inch towards my end goal, and maybe Adam Sandler can help me understand it better. Not just that, maybe finance the films also. Okay, good one. All right, chalo. The next question that I want to ask is like, आप इतने productive आदमी हो, right? But youngsters nowadays are taking a lot of pressure of being productive during this time. कुछ करने को है नहीं, but people are going crazy कि यार मैं productive नहीं हूँ. So do you think being productive at this time is like इतना pressure लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या फिर खत्म होने दो फिर we'll see after that? What do you think about that? यार मैं तो कह रहा हूँ जो प्रोडक्टिव पहले नहीं था उसको अब क्या घंटा फिक्र है यार. जरूरत क्या है. अब तो और भी ज्यादा रीजन है कि बिल्कुल प्रोडक्टिव ना हो, कि अब Yeah, तो यार मम्मी पापा कहेंगे कुछ कर ले, घर बैठा है. अरे अब तो बैठना ही घर है, क्यों वो कुछ करे. पहले भी कुछ नहीं करते थे, अब भी कुछ नहीं करना, right, अब तो बाहर जाके चल. हम कुछ प्रैक्टिस करना इसीलिए चाहते हैं ना कि लेट्स मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट या लेट्स मेक अ करियर आउट ऑफ इट. बाहर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब आप प्रोडक्टिव होके क्या कर रहे हो. अभी right, मैं culinary स्किल विच इज कुकिंग लेके खुश हो जाऊंगा, फिर उसके बाद उस स्किल का क्या करूंगा. 6 महीने बाद फिर खत्म हो जानी है, मतलब दुनिया खुल जाएगी तो फिर बाहर से खाना आना शुरू हो जाएगा या कुक right. आ जाएंगे लाइफ में. आई, मतलब जिसका काम उसी को साझे, बाकी कोई करे तो ठन ठन बाजे, वो वाला सीन है कि यार जिसका मन है वो प्लीज जी आए अनु धड़ल्ले से करो. किसी और के ऊपर प्रेशर मत डालो कि अरे नहीं तू भी कर. सजेस्ट जरूर कर सकते हो, किसी को सजेशन लेना है लो, नहीं लेना ना लो. आई रियली फील यार इन दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन all you need is to stay sane. Now whatever makes you stay sane, whether it's learning or working out at your own house Right. और जस्ट बाय प्लेइंग फीफा, जैसे मैं आधा दिन खेलता रहता हूँ, इट रियली Mhm. डजंट मैटर. आप बस सैनिटी रखो और उसके लिए क्या करना चाहते हो वो करो. That's a very good advice, yeah. Okay, so the next question is they say we make a habit or break a habit in 21 days. So आपने कोई habit पकड़ी है या छोड़ी है इन 21 दिनों में? कुछ भी नहीं. ना मेरी हैबिट्स इतनी अजीब थी पहले, ना मेरी हैबिट्स इतनी अजीब हैं अब. तो ऐसी कोई हैबिट ही नहीं है जो मैंने रखी हुई है कि यार मेरे को ऐसा लगे कि इसको ब्रेक करना है या कोई नई हैबिट मेक करनी है. कोई हैबिचुअली काम नहीं हो रहा है. काम ऐसा हो रहा है जहां पे मन कर रहा है कि हाँ यार चलो लेट्स गेट अप, नहा धो लेते हैं, लेट्स बी फ्रेश फॉर सम थॉट्स. ऐसा काम हो रहा है जो करने का मन है. लाइक आई टोल्ड यू राइट, Yeah. वो 10 चीजें दैट आई रियली लव डूइंग, आई एम ओनली डूइंग दोस 10 थिंग्स बैक टू बैक टू बैक टू बैक. And Okay. there are so many other things I'm trying to be good at. I'm trying to be better at again gameplay, which is FIFA. मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी पहले ट्राई नहीं करता होता था फीफा में, अब कर रहा हूँ. आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी एट इट. राइटिंग में कितनी नई चीजें हैं जो मैं डिस्कवर कर रहा हूँ. कंटेंट क्रिएशन में कितनी नई चीजें हैं जो मैं डिस्कवर कर रहा हूँ. जो इंस्टाग्राम पे मेरे रोज वीडियोस आ रहे हैं, मैं एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से यार कि और कुछ नहीं, लोग खुश रहे, टाइम पास करें, वीडियोस देखें, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट करता रहूं. एंड डे बाय डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू और द अदर अबाउट कंटेंट क्रिएशन आल्सो. सो आई एम ओनली डूइंग व्हाट आई लव and nothing different, and I'm trying to excel in that. I think All everybody right. should do the same, bro. Nothing else. So the next question that I want to Start ask with you about is the boys' locker room. आपने उसके बारे में सुना है? The first reaction I हाँ want to भाई know, काफी the कुछ first सुना है. time you saw that, what was the reaction going through being a man, being a boy? What was the reaction in your mind कि यार मैं इस community से belong करता हूँ और ऐसे लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं. So what was going in your mind? What was your reaction? यार
मेरा रिएक्शन आई थिंक पब्लिक परसेप्शन से कुछ अलग नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि दे वर डिस्कसिंग इट व्हेन इट कम्स टू women in a way wherein it was very derogatory, and the fact that somebody actually went ahead and said, listen, you know what, इसके साथ तो हमें forcibly acts करनी चाहिए। I can't even say it, I feel so conscious. उस टाइम पर ऑब्वियसली खून खोला था। उस टाइम पर मेरे को ये समझ में आया था कि यार इट्स वेरी इजी टू डिग्रेड विमेन, और या बचपन से काफी लड़के करते आए हैं हमारे आसपास, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनलाइटन देम एंड सेरेनेड देम। वो करना चाहिए, आपको एम्पावर करना चाहिए रादर देन ब्रिंगिंग देम डाउन। आई ऑल्सो फेल्ट कि काफी लोग कहते हैं यार कि यू नो बच्चों को क्या सिखाया है, पेरेंट्स के ऊपर होता है ये सब कुछ। मैं तो कहता हूँ बच्चों को छोड़ो, फादर्स को क्या सिखाया है? Right. फादर्स को सिखाना चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं। सो पेट्रियार्की उस टाइम से चलती आई है। Mhm. एंड देन देयर वाज अ ट्विस्ट इन द टेल वेयर अ गर्ल posed as a guy in the group Right. itself and suggested that, forcibly they should just be on her. And I just don't understand where this world is going with things like these. I just feel कि यार अगर हम अपनी वैल्यूज पे बस टिके रहे ना, सबको इज्जत देते रहे और उनसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट लेते रहे, आई थिंक दैट्स ऑल द वर्ल्ड वांट्स। एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड, इवन इफ इट्स अ crude tale of events which has a lot of twists and turns, Mhm. I just feel it's unfortunate and it should not have happened. Yeah, because I think it should be done on a school level or a family level where guys or girls should, like, they should be addressed that objectifying someone is not good, talking about rape is not good, joking about rape is not good. If it start at a school level or at a family level, I think so चीजें थोड़ी समझ सकती है. What do you think? When the boys' locker room facade happened, I had written down some lines which I wanted to make a video on, but वो बहुत ज़्यादा serious हो गया. So I guess this is the perfect time to actually say those lines. Hmm. Room boys. Yeah. Down ऊपर से ये locker room boys discussing women like they discuss new toys, because uplifting them is difficult, so you degrade. Rather learn how to empower and serenade. Learning and yearning goes hand in hand. It's like tightly holding a fistful of sand. क्या सिखाया है बच्चों को is all over the newsletter. I'd say instead fathers should have been taught better. Well said, man. Well said. Well said. Well said. शायद आपको ये बना के सोशल मीडिया पे भी डालना चाहिए. You have a lot of followers and they listen to you and at least उनका दिमाग थोड़ा सही होगा यार. So काफी सीरियस था यार, तो मैंने कहा यार इसको वीडियो नहीं बनाते हैं, ये कभी लिखे ऐसा रख लेंगे, मे बी मैं इसमें से क्लिप निकाल के डाल दूंगा। very good. That's a good one. That's a good one. Yeah, I'm going to use it. Thank you so much for that. So, Sal, it was lovely speaking to you, man. Thank you so much for doing this with me. Thank you so much for sharing all the insight. And as usual, the energy was amazing. Thank you so much for chatting. Yeah. Thank you, bro. It was a lot of fun. It's always fun chatting with you. I'll see you Thank you soon. so much. I'll see you soon in person and we'll do this again. Yeah. Very soon. Chalo, bye.